जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ेंगे साउंड यानी ध्वनि की तरंगे। ध्वनि तरंगे किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे काम करती है, इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएफ, आरआरबी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस ले लो, जैसे कि एमपीपीएससी ले लो या फिर यूपीपीएससी ले लो। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो फिजिक्स की क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है, समझना है, और यदि नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। यहाँ पर ध्वनि तरंगे यदि साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे क्या होती है। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था ध्वनि की, जो ध्वनि के टॉपिक है इसका सबसे पहला वाला पार्ट है, ठीक है, तरंग गति। तो तरंग गति हमने कल कंप्लीट किया था, ठीक है, और इसी का ध्वनि पार्ट का दूसरा वाला यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे है पॉइंट है, वो है ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका है ध्वनि का। तो इसको अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखेंगे कि ध्वनि तरंगे होती क्या है, किसे कहते हैं ध्वनि तरंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखें ध्यान से। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, उसके बाद में अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। दो प्रकार की तरंगे होती है, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे किस कैटेगरी में आती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ये, राइट। कैसे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने के कारण होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अपन साइलेंट कर देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है, केवल उसकी रिंगटोन नहीं बजती है लेकिन वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है फिर भी वहां पे झुनझुन के इस तरीके से आवाज आपको सुनाई देगी, राइट। तो कंपन होने के कारण ही उसमें आवाज आती है, राइट। दूसरा यहां पर ले लो डीजे, बड़े बड़े डीजे, आप शादियों में इनमें काफी डांस वगैरह करते हैं, नाचते हैं डीजे पे। ठीक है, वो डीजे का जो साउंड है वो बहुत ज्यादा तेजी से निकलता है। किस तरीके से निकलेगा? तो उसके जो स्पीकर होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे डीजे देख लो, तो बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं वो बहुत तेजी से कंपन करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से कंपन करते हैं। इतने तेजी से कंपन करते हैं कि यदि मान लो किसी मकान के पास में कोई डीजे खड़ा है जिसमें स्पीकर ज्यादा लगा रखें तो उस मकान की दीवारें भी पूरा कंपन करने लग जाती है। इतना भयंकर तरीके से कंपन होता है, और इसी की वजह से उसका साउंड बहुत ज्यादा होता है, राइट। कई बार देखा होगा किसी डीजे का साउंड कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अधिकतर लोग जिसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, उस डीजे को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वही है जो सबसे तेज़ बजता है। आपकी जो हार्ट बीट है उसको भी यहाँ पे वो फेल कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि डीजे पे नाचते हुए कई इंसान गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कारण यही है कि इनकी जो आवृत्ति होती है वो इतनी तेज होती है कि जो हार्ट हम अपना जो धड़कता है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। और हार्ट क्या करता है, जब ध्वनि उधर से जो ध्वनि आ रही है उसकी बहुत ज़्यादा आवृत्ति होने के कारण ये जो है ये कन्फ्यूज हो जाता है हार्ट, ठीक है, और वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता है, राइट। तो इसी के कारण मृत्यु होती है कई बार। तो देखो यहाँ पे ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो कंपन होने के कारण ही ये तरंगे उत्पन्न होती है, राइट। अब यहाँ पर देखें आगे, तो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे देख लें। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उनकी अनुभूति हम अपने कानों के द्वारा कर सकते हैं या फिर होती है। ठीक है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है, ये यहाँ पर बोला है। मतलब ये है कि सिंपल सा है कि मान लो से कि एक यहाँ पे तरंग है, ये वाली तरंग है, इस तरीके से जा रही है, इसकी यदि यहाँ पे आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो उसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति, जिस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो। यदि इससे कम है तो उसे हम नहीं सुन सकते हैं, और इससे अधिक है तो हम यदि सुनेंगे भी तो हमारे जो कान के जो पर्दे हैं वो फटने की संभावना रहेगी। यहाँ तक कि कई बार इंसान इससे अधिक आवाज़ सुनते हैं तो मानसिक तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं या फिर पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी सीमा है, राइट, और इसी सीमा को हम क्या करते हैं, सुनते हैं।
सुन सकते हैं, सुनते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ये हुआ क्या है, तरंगे हुई, क्लियर हुआ। 3 शब्द केवल याद रखना है, तरंग क्या है, ध्वनि तरंगे क्या है। तो सबसे पहले ये है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, राइट। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा ये है कि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बनती है। तो जब वस्तुओं में कंपन होता है, जब वस्तुओं में कंपन होता है तो उसी कंपन के कारण ये तरंगे उत्पन्न होती है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें कि आवृत्ति को याद रखना, ठीक है। आवृत्ति, वैसे हर किसी वस्तु की आवृत्ति अलग अलग होती है और हर किसी व्यक्ति के सुनने की जो कैपेसिटी होती है कानों की वो अलग अलग होती है। अलग अलग आवृत्ति की वस्तुएं सुनता है, ध्वनि सुनता है, राइट। तो इसकी जो आवृत्ति है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, जिसे हमारे कान अनुभूति कर सकते हैं, राइट। वही यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पे ये देखें कि 20 हर्ट्ज, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि 20 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। देख लो यहाँ पे 20 हर्ट्ज मतलब ये सिंपल फंडा है कि यहाँ पे 20 कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 20 कंपन हो रहे हैं, ठीक। यहां से लेकर कहां तक, 20,000 कंपन प्रति सेकेंड, यहां तक ये सीमा है व्यक्ति की, इंसान के सुनने की, ठीक। तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 20 कंपन और अधिकतम, मैक्सिमम कितना है, अधिकतम 1 सेकेंड में 20,000 कंपन। क्लियर है इतना, राइट। अब इसके बाद में यदि इससे कम हुआ, इससे कम, तो फिर क्या होगा, वो हमें सुनाई नहीं देगी। और इससे अधिक हुआ तो फिर क्या होगा, वो अभी मैंने बताया, राइट। अब देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्वनि तरंगों के प्रकार यानी परिसर देखते हैं कि क्या होता है परिसर और इसे किस तरीके से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको हटा लें। यदि आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा इस तरीके से चित्र करना हो इस टाइप से तो कर सकते हैं। इस टाइप से यदि अपन थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो करा करो इस टाइप का। अब चलिए, अब यहाँ पर हम बात करें तो परिसर का मतलब क्या होता है, ध्वनि तरंगों के प्रकार क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें ध्वनि तरंगे या फिर तरंगों के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर कितने हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार कौन से हैं, 3 प्रकार, ठीक है। अब 3 प्रकार में सबसे पहला वाला जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे फर्स्ट, जिसे हम बोलेंगे अश्रव्य तरंगे, ठीक है, अश्रव्य तरंगे। दूसरा यहां पर आ जाएगा श्रव्य तरंगे। उसके बाद तीसरा यहां पर ले लो पराश्रव्य, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, पराश्रव्य, राइट। तो इस तरीके से यहां पर कितनी तरंगे हैं, तो 3 तरंगे हैं, 3 प्रकार के। इसका जो परिसर है 3 टाइप से अलग अलग बांटा गया है। परिसर मतलब उसकी जो एक प्रकार से लेंथ, लंबाई, ठीक है, उसकी मतलब कैपेसिटी कहां से लेके कहां तक है, ये परिसर है इसका, ठीक है, ये है। तो इंसान के सुनने का परिसर क्या है, कैपेसिटी क्या है तरंगों की, तो यहां से यहां तक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है, ये है। तो अश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, 3 अलग अलग कैपेसिटी की तरंगे हैं, राइट, जहां तक कि उनकी कैपेसिटी। अब अश्रव्य तरंगे कौन सी होती है, जिनका आवृत्ति या जिनका परिसर, ठीक है, जिनकी आवृत्ति कितना हो, आवृत्ति। अब यहां पे थोड़ा समझना इसको, आवृत्ति, जिनकी आवृत्ति कितनी हो, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी 1 सेकेंड में 20 कंपन से कम हो, ठीक है, या फिर 19 कंपन हो सकता है, 10 कंपन हो सकता है, कितना भी हो, लेकिन 20 से कम हो, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से जो आवृत्ति कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, अश्रव्य तरंगे। और अश्रव्य तरंगे जब निकलती है तो वहां पर क्या होता है, इसे हम नहीं सुन सकते, इसे हमारे कान नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, ठीक है, मतलब अपने कानों के लिए सुग्राही नहीं है ये, ठीक है, कान हमारे यहाँ पर इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, सिंपल फंडा ये है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं श्रव्य तरंगे। अब श्रव्य तरंगे यहाँ पर कौन सी होती है, तो जिनकी आवृत्ति
क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति कितनी हो, तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये आवृत्ति हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्रव्य तरंगे। ठीक है, अब श्रव्य तरंगे यहाँ पर हैं, तो इसे यहाँ पर मैंने समझाया, इसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यह भी पूरा क्लियर किया है, तो इसे हम सुन सकते हैं, हमारे कान इसकी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख लें, इसे हम सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें लास्ट में पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती है, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उन तरंगों को हम क्या बोलेंगे, पराश्रव्य तरंगे। राइट, और ऐसी तरंगे हमारे कानों के लिए खतरनाक हो सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। राइट, जिसे चमगादड़ वगैरह, बिल्ली है और कुत्ता, इसका अनुभव ये कर सकते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की मान लो तरंगे हैं, ध्वनि है, तो उसका अनुभव कौन करता है, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, ये कर सकते हैं। इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यदि इंसान इसको सुनेगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति, कितनी आवृत्ति, तो आवृत्ति यहाँ पर कितना, 20,000 हर्ट्ज प्लस मतलब इससे अधिक, तो इसे हम नहीं सुन सकते, इसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो कौन सुनेगा इसको, तो इसको बिल्ली, कुत्ता और चमगादड़। ठीक है, ये यहाँ पर ये सुन सकते हैं, क्योंकि इनके जो कान हैं वो काफ़ी तेज होते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 कैटेगरी पूरा क्लियर हुआ। और कई बार 99% जो केस होता है प्रश्न के आने का, वो इसी में से ही आता है। ठीक है, इसी में से ही प्रश्न बनाते हैं और इसी में से ही दे देते हैं। इसलिए केवल ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है, कौन सी, अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना है। और बाकी यहाँ पर मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें तरंग किस तरीके से गति करती है उसको यहाँ पे बताया है। ठीक है, और एक तरंग के दोनों श्रृंगों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लेमड़ा के द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ पर देख लें। और इसी लेमड़ा को वेवलेंथ कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको तरंग दैर्ध्य। इसका सिंपल फंडा होता है 2 शीर्षों के बीच की दूरी, या फिर 2 गर्तों के बीच की दूरी। राइट, ये होता है। और जो मैक्सिमम विस्थापन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे आयाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से, ये वाला, ये ठीक, ये वाला। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम ए से दर्शाते हैं, और ए यहाँ पर क्या होता है, आयाम। ठीक है, इसको आयाम कहते हैं। और एक ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है, इन दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी है इसे हम लेमड़ा से दर्शाते हैं। और ये लेमड़ा क्या होता है, तो लेमड़ा होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, राइट, तरंग दैर्ध्य ये है। और बाकी इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और बाकी जो लाइन है बीच वाली, इसको माध्य स्थिति बोलते हैं। ठीक है, और माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम आयाम होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, मतलब विस्थापन को। ठीक है, और दूरी को तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखें। और आवृत्ति किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ये देख लो। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई तरंग कितनी बार रिपीट हुई, कितनी बार उसने अपने कंपन किए। ठीक है, तो कितनी बार जो संख्या होती है ना कंपन करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपन की संख्या, कंपन की संख्या, ठीक है, संख्या ये है। यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखने में हो सकता है आपको यहाँ पे राइटिंग वगैरह सही तरीके से एकदम से समझ में कोई वर्ड ना आए, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको समझ लेना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये है ध्वनि तरंगे, और ध्वनि तरंग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया। और लास्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण है संकेत भेजने में इनका इस्तेमाल होता है, ध्वनि तरंगों का। ठीक है, संकेत भेजने में। राइट, स्क्रीन पर ध्यान से देखना है।
राइट। उसके बाद में समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसका इस्तेमाल होता है ध्वनि तरंगों का। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो कीमती कपड़ों और वायुयान घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी ध्वनि का इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है, मान लो से कि कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर काफ़ी धूल जमी हुई है और उसी के पास में यदि डीजे ला कर चालू कर दिया जाए तो उस गाड़ी में कंपन होगा तेजी से, तो ऊपर वाली धूल होगी पूरी साफ हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि की वजह से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी चीज़ों में उसका सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे देखें तो कल कारखानों में चिमनियों के से कालिख हटाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे इस चीज़ें हैं, बहुत सारे उपयोग इसके हैं, ठीक है, और भी जिसे हम समझ सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे क्लियर की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आरआरबी एलपी बोलो, टेक्नीशियन बोलो, या फिर यहाँ पे ग्रुप डी या फिर आरपीएफ, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक एक पॉइंट लिख लेना है, समझ लेना है, और बाकी स्टेट पीसीएस वाले भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और बाकी यदि आप यहाँ पे लास्ट में वीडियो बस यहाँ तक ही एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यदि नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।